welcome all of you to my channel. This is Mahesh Nagar, and today I brought you a poem which is Daffodils, written by William Wordsworth. विलियम वर्ड्सवर्थ नेचर पोएट माने जाते हैं। आइए, पोएम के कुछ सेगमेंट्स होते हैं। सबसे पहले उनको हम समझते हैं वन बाय वन। तो देखते हैं, सबसे पहले हम पोएम का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। अबाउट द पोएम। The poem has four stanzas consisting 6 lines in each stanza with the rhyming scheme A B A B C C। इसका मतलब ये होता है कि राइम स्कीम का मतलब होता है द लास्ट वर्ड ऑफ द लाइन। जो लाइन है उसका आखिरी वर्ड का साउंड क्या आता है। तो आप देखते हैं कि 6 लाइन्स है हर एक स्टेंजा में, और फर्स्ट लाइन थर्ड लाइन का जो राइम होता है, लास्ट वर्ड का साउंड सिमिलर साउंड होता है, और सेकंड लाइन और 4 लाइन का सेम साउंड है, और जो लास्ट की 2 लाइन से है उनको कपलेट्स बोलते हैं, जो 2 लाइन एक साथ एक जैसा साउंड क्रिएट करती है लास्ट में। तो ये पोयम का जो पोयम है लिरिकल पोयम है, और वर्ड्सवर्थ ने जितनी भी पोयम्स लिखी है अप्रॉक्स सभी पोयम लिरिकल पोयम्स जो है वो लिखी है। पोयम के बाद हम विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि जिस पोयम को हम पढ़ रहे हैं उसके पोएट के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ एक रोमांटिक पोएट थे, जिनका जन्म 7 अप्रैल 1770 कॉकरमाउथ, कम्ब्रिया, इंग्लैंड में हुआ था। ही वेंट टू स्कूल एट हॉक्सहीड ग्रामर स्कूल इन इंग्लैंड, जहाँ पर इन्होंने अपना, ऐसा माना जाता है कि इन्होंने सबसे पहले ट्राई किया था अपनी वर्सेस मींस पोएम लिखने का। एंड इन 1795 ही मेट अनदर फेमस पोएट जिनका नाम था सैमुअल टेलर कॉलरिज। वो भी एक बहुत फेमस पोएट थे। उनसे इनकी मुलाकात हुई और उनके साथ मिलकर इन्होंने एक फेमस लिरिकल बालाड जो है वो पब्लिश करी थी 1798 में। एंड विलियम वर्ड्सवर्थ डाइड ऑन अप्रैल 23 इन 1850, बट ही मेड a glorious publication in the field of English literature। देखते हैं कि ये पोयम जो है वो कितनी लिरिकल है और किस तरह की ब्यूटीफुल पोयम है। इससे पहले हम इसकी थीम देख लेते हैं, इसका मूड देख लेते हैं, किस तरह की पोयम है ये। पोयम की जो थीम है वो नेचर्स ब्यूटी है, मींस नेचर की ब्यूटी के ऊपर ये पोयम लिखी गई है। जो मूड है वो हैप्पीनेस विथ लॉनलीनेस है, और जो पोयम सेट की गई है वो एक फील्ड में नियर द लेक और बे, एक खाड़ी के पास में, जहाँ पर बहुत सारे फ्लावर्स जो है वो उगे हुए हैं, वहाँ पर इस पोयम को सेट किया गया है। इस पोयम में हैप्पीनेस के साथ साथ लोनलीनेस जो है वो भी रिप्रेजेंट होती है, और लोनलीनेस जो है वो वर्ड्सवर्थ की खुद की लोनलीनेस है। मींस वर्ड्सवर्थ ने खुद कहा है कि पोएट्री इज़ द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ थॉट्स। तो उसके विचार से ही उसने लिखा है, उसकी लाइफ से रिलेटेड ही मैटर है ये लोनलीनेस का। क्योंकि बहुत अर्ली लाइफ में जब बहुत छोटे थे तो इनकी मदर की डेथ हो गई थी। उसके बाद जब इन्होंने अपनी एजुकेशन ग्रामर स्कूल से कंप्लीट करी, इनके फादर की डेथ हो गई थी। उसके बाद इन्होंने अपनी एजुकेशन की, और फिर लेटर लाइफ में इनकी जो डॉटर थी उसकी भी डेथ हो गई थी। इस वजह से ये काफ़ी लोनली थे, एंड बहुत ज़्यादा टाइम इन्होंने अपनी पोएट्री को दिया है। सो hear the lyrical sound of the poem and try to understand. Wordsworth has tried his best to create the picture of nature। जो नेचर की पिक्चर है उन्होंने अपना बेस्ट ट्राई करके क्रिएट करने की कोशिश करी है। एंड वी कैन सी एवरीथिंग इज रिटन बाय हिम इन द पोयम। उसने जो जो पोयम में लिखा है उन चीज़ों का हम पिक्चराइजेशन कर सकते हैं और हम देख सकते हैं। डैफोडिल्स जो है एक तरह का फ्लावर है, उसका पिक आपके सामने आ जाएगा, उसका फोटो आपके सामने आ जाएगा। यू कैन आइडेंटिफाई वो जो फ्लावर्स है वो किस तरह से उसको उसने पर्सनिफाई किया है, और किस तरह से हम बोलें कि एक तरह से उन्होंने सिमिली का यूज़ किया है, मीन्स कंपेयर किया है डैफोडिल्स को। वो एक बहुत अच्छी ब्यूटी जो है पोयम में आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं, समझते हैं क्या कहता है पोएट। द पोयम डैफोडिल्स, शुरू करते हैं इसको।
I wandered lonely as a cloud that floats on high over vales and hills. पोएट क्या कह रहा है कि मैं एक लोनली, एक अकेले से बादल की तरह घूम रहा था। दैट फ्लोट्स मतलब जो फ्लोट करता है, ऊपर जो उड़ता रहता है, कहाँ पर? वेल्स यानी कि वैली एंड हिल्स और पहाड़ियों पर। जिस तरह से एक बादल फ्लोट करता रहता है, मैं भी उन पहाड़ों में ऐसे ही घूम रहा था। When all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils. फिर अचानक से मैंने एक क्राउड यानी कि एक भीड़ देखी। किसकी? A host of golden daffodils. Golden daffodils means golden as an adjective यूज किया है। daffodils जो फ्लावर है वो गोल्ड के कलर का होता है, यानी कि पीला होता है। तो उसकी पूरी भीड़ जो है मैंने देखी। Beside the lake, beneath the tree. कहाँ थी ये भीड़? लेक के किनारे और पेड़ के नीचे। फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज। ब्रीज मीन्स जो ठंडी हवा है उसमें फ्लटर कर रही थी, लहरा रहे थे और वो डांस कर रहे थे। यहाँ कहने का मतलब है कि जो पोएट अकेला रहता है और लोनली वो ग्रीन फील्ड्स या जो माउंटेन्स है, हिल्स एंड वेल्स है, वहाँ पर जब वो घूमता रहता है, वॉन्डरिंग करता रहता है, तो सडनली ही सा ए क्राउड ऑफ डैफोडिल्स। मीन्स कहने का मतलब है कि वो डैफोडिल्स फ्लावर्स जो है वो देखता है किसी झील के किनारे और पेड़ के नीचे, जो कि ठंडी हवा, जो ब्रीज हल्की हवा जो चलती है उसमें लहरा रहे हैं। और लहराते हुए वो कैसे प्रतीत हो रहे हैं? जैसे वो डांस कर रहे हैं। हियर ही यूज्ड पर्सनिफिकेशन, मीन्स मानवीकरण अलंकार का उसने यूज़ किया है, क्योंकि जो फ्लावर्स है वो कभी डांस नहीं करते हैं। डांस जो वर्ड यूज़ करते हैं हम वुमेन बींग्स के लिए करते हैं, बट यहाँ पर उसने डांस वर्ड यूज़ किया, मीन्स फ्लावर को पर्सनिफाइज किया है। चलिए नेक्स्ट स्टेंजा में देखते हैं क्या कहता है पोएट। Continuous as the stars that shine and twinkle on the Milky Way. ये डेफोडिल्स कैसे लग रहे हैं? जैसे स्टार्स होते हैं, तारे होते हैं, कंटिन्यूस शाइन करते रहते हैं, चमकते रहते हैं आसमान में, और ट्विंकल करते रहते हैं, यानी कि टिमटिमाते रहते हैं। मिल्की वे मीन्स जो हमारी आकाश गंगा है, जो यूनिवर्स है, उसमें जिस तरह से वो चमचमाते रहते हैं, डेफोडिल्स भी उसी तरह से ट्विंकल कर रहे हैं, शाइन कर रहे हैं। द स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन अलोंग द मार्जिन ऑफ ए बे। जो खड़ी है, जो लेक है, उसके किनारे किनारे बिल्कुल एक कतार में ये बहुत, नेवर एंडिंग लाइन मीन्स एक लंबी लाइन में ये एक साथ खड़े हैं। 10,000 सा आई एट ए ग्लेंस। पोएट कहता है कि यहाँ पर वो एक तरह से एग्जग्रेटेड कर रहा है, मीन्स एग्जग्रेशन कर रहा है कि एक ओवर कंपैरिजन कर रहा है कि उसने एक नज़र में ही 10,000 फूलों को देख लिया है। टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटी डांस। और वो अपने हेड जो है वो टॉस कर रहे हैं, मीन्स अपने उनके जो फ्लावर है उसके वेट ज़्यादा होने की वजह से हवा में वो जिस तरह से हिल रहे हैं, तो वो ऐसा लग रहा है जैसे वो डांस कर रहे हैं। तो पोएट कह रहा है कि जब मैं उनको देखता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे आकाश गंगा में, आसमान में जिस तरह से तारे चमचमाते हैं, टिमटिमाते हैं, उनके हेड जो है फ्लॉट कर रहे हैं, इसलिए टॉसिंग कर रहे हैं, इसलिए वो ऊपर नीचे होने की वजह से मुझे ट्विंकलिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। और एक नेवर एंडिंग लाइन में ये फ्लावर्स है, मीन्स अनगिनत फ्लावर्स जो है वो एक साथ उगे हुए हैं और जिनका कोई अंत नहीं है। और एक ही ग्लेंस मीन्स एक ही नज़र में 10,000 फूल से ज़्यादा मैं देख सकता हूँ। और इतने ही नहीं, यहाँ तो बहुत सारे फूल जो है उगे हुए हैं। नेक्स्ट स्टेंजा है, द वेव्स बिसाइड दैम डांस्ड बट दे आउटडिड द स्पार्कलिंग वेव इन ग्ली। यहाँ पर पोएट का कहने का मतलब है कि इन फ्लावर के बीच में इसके बिसाइड यानी कि बगल में जहाँ पर लेक है, वहाँ पर एक वेव यानी कि छोटी सी लहर आती है, वो भी क्या करती हुई लगती है? डांस करती हुई लगती है। बट दे यानी कि ये फ्लावर्स है, इनका बोल रहा है कि ये डैफोडिल्स जो है वो क्या कर रहे हैं? आउट डिड द स्पार्कलिंग वेव इन ग्ली। और ये जो स्पार्कलिंग वेव है इसको वो क्या कर रहे हैं? अति ग्ली, ग्ली का मतलब होता है अति उल्लास के साथ, स्पार्कलिंग मतलब शानदार, तो उसके साथ ये भी क्या कर रहे हैं? शानदार डांस जो है वो कर रहे हैं अति उल्लास के साथ, यानी कि बहुत ही हैप्पीली। ए पोएट कुड नॉट बट बी गे इन सच ए जॉकंड कंपनी। एक पोएट जो है वो क्या कर सकता है?
वो कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ क्या कर सकता है, बी गे मीन्स वो खुश हो सकता है, गे मीन्स खुश होना, तो वो सिर्फ खुश हो सकता है इन सच ए जॉकंड कंपनी। जॉकंड, जॉकंड मीन्स होता है स्टेट ऑफ हैप्पीनेस और द सिचुएशन ऑफ हैप्पीनेस ऑफ द माइंड। तो मन में बहुत अति खुश हो सकता है इस तरह की खूबसूरत और उल्लास भरी कंपनी मीन्स ऐसे सानिध्य में रहकर। आई गेज्ड एंड गेज्ड बट लिटिल थॉट वॉट वेल्थ द शिव टू मी हैड ब्रॉट। वो पोएट क्या कह रहा है कि मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ, देखे जा रहा हूँ, देखे जा रहा हूँ, और कोई ज़्यादा मेरे दिमाग में कोई ख्याल जो है वो बिल्कुल नहीं आ रहा है। क्यों क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि इस तरह की खूबसूरती को देखकर मेरे दिमाग में कोई ख्याल नहीं आ रहा है, और एक पोएट जो है इस तरह की खुशनुमा माहौल में सिर्फ और सिर्फ खुश हो सकता है। और जो वेल्थ है, वो क्या वेल्थ है, तो अगर इन सब चीज़ों को देखकर जो धन कमाया, तो वो धन क्या होता है, वो धन होता है उसकी खुशी जो उनको देखकर हमें लगती है। सपोज करिए यू आर ऑल्सो एट द लेक ऑफ, एट द लेक, आप भी किसी लेक के किनारे हो जहाँ पर हवा के चलने से वहाँ के घास और फ्लावर जो है किस तरह से टॉसिंग करते रहते हैं, और जिस तरह से वहाँ पे हवा बहती रहती है, पानी जो है वो उसकी जो छोटी लहरें आती रहती हैं, तो उस मूवमेंट को देखकर आपका दिल, आपका हार्ट जो है वो प्लेजरस हो जाएगा, आपके अंदर खुशी भर जाएगी, आपका जो मूड है वो हैप्पी मूड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपको किसी तरह का टेंशन है और आप टेंस माहौल में हैं, किसी टेंशन में हैं, तो आप बिल्कुल जो है वो क्या हो जाएंगे, वो ख़त्म हो जाएगा। तो पोएट भी ये कह रहा है कि जो वेल्थ मुझे मिली है वो क्या है, वो हैप्पीनेस की वेल्थ है। इन ब्यूटीफुल फ्लावर्स को, नेचर के इस मोमेंट को देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है, या मुझे बहुत अच्छा फील कर रहा है। चलिए लास्ट स्टेंजा देखते हैं। For often when on my couch I lie, in vacant or in pensive mood। पोएट कह रहा है कि जब भी मैं अपने कॉच में लाई मीन्स जब लेटा रहता हूँ अपने घर में, अपने रूम में जब मैं लेटा रहता हूँ, इन वैकेंट, वैकेंट मीन्स खाली समय में, और इन पेंसिव मूड, पेंसिव मीन्स होता है टेंस मूड, यानी कि चिंताग्रस्त जब पोएट रहता है अपने आप में, अकेला जब रहता है, मीन्स यहाँ पे फिर उसके लोनलीनेस, सॉलिटरी स्टेटस के बारे में वो बात कर रहा है कि जब मैं अकेला रहता हूँ, खाली रहता हूँ, कुछ काम नहीं रहता हूँ, तो मेरा मूड जो है वो टेंशन में आ जाता है, और उस टेंशन के वाले मूड में भी जब मैं सोचता हूँ, तो दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई, तो वो मेरी अंदर की आंखों से के सामने मुझे दिखाई देते हैं, यानी कि मन से वो मुझे दिखाई देते हैं। विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, और ये जो है वो क्या है, ब्लिस मतलब परम आनंद है, एक तरह से बहुत एंजॉयमेंट वाला मोमेंट होता है। ऑफ सॉलिट्यूड मतलब अकेले में ये जो आनंद आता है इनको मन की आंखों से देखने का, वो बहुत ही जबरदस्त होता है। एंड देन माई हार्ट विथ प्लेजर फिल्स, और फिर मेरा हार्ट, मेरा दिल जो है, हृदय जो है वो प्लेजर से भर जाता है, यानी कि खुशी से भर जाता है। एंड डांसेस विद द डैफोडिल्स, और मेरा मन भी जो है वो डैफोडिल्स के साथ डांस करने लगता है। मीन्स वेन एवर द पोएट वॉज सॉलिटरी, ही स्टार्ट to think about these daffodils, and he would feel pleasurous after that। तो उसके बाद पोएट जो है वो अपने आप को खुश महसूस करने लगता है। मीन्स ही वॉज एबल टू रिमूव ऑल द टेंसेस एंड सॉलिटरी कंडीशंस व्हेन ही वॉज थिंकिंग अबाउट डैफोडिल्स। जब वो सोच रहा होता है डैफोडिल्स के बारे में, तो वो सब कुछ मिटा सकता है। सो दीज आर द थॉट्स ऑफ द पोएट। एंड अक्सर पोएट्री जो निकलती है वो हमारे इमोशंस से निकलती है। तो समटाइम इफ़ वी थिंक वी कैन ऑल्सो राइट सम पोएम और सम लाइन्स, कुछ लाइन हम भी लिख लेते हैं, कभी हिंदी में, कभी इंग्लिश में, जो भी हमारी लैंग्वेज है उसमें हम कुछ लिख लेते हैं, कभी छोटी मोटी शायरी लिख लेते हैं। तो दे आर द थॉट्स ऑफ विच केम आउट फ्रॉम आवर इनर हार्ट, जो हमारे अंदर हार्ट के डीप में से निकलते आते हैं, वो ये थॉट रहते हैं। सो इसलिए पोएम हमेशा जो है वो बहुत ब्यूटीफुल होती है, हार्ट टचिंग होती है, और फीलिंग्स को हम इससे समझ सकते हैं पोएट की, और हम अपनी फीलिंग भी इन पोएम्स के थ्रू जो है वो जाहिर कर सकते हैं। सो होप ये पोएम आपको अच्छे से समझ में आई होगी। इफ़ यू हैव एनी question, if you have any doubt, you can leave me in the comment box. I will be back with your answer. Thank you very much.